राष्ट्रीय राजधानी समेत उत्तर भारत में पिछले दिनों हुई असमय बारिश के बाद अब अचानक पारा तेजी से चढ़ने लगा है और दिल्ली का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री अधिक है। अधिक चिंताजनक यह है कि इस मौसम में पहली बार भारतीय मौसम विभाग IMD ने हीटवेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वैसे तो पिछले सप्ताह शुक्रवार को ही 41 डिग्री सेल्सियस के साथ मौसम का अब तक का अधिकतम तापमान वाला दिन दर्ज किया गया था, पर उसके बाद आई आंधी बारिश ने तापमान को नीचे कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर गर्मी के ये शुरुआती संकेत महज तापमान बढ़ने के ही नहीं हैं, बल्कि हीटवेव से पैदा होने वाली चुनौतियां, जो अब हर वर्ष की समस्या हो गई है, से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार होने का आह्वान भी करते हैं। बात सिर्फ दिल्ली की ही नहीं है। उत्तर पश्चिमी गर्म हवाएं और सूरज का बढ़ता प्रकोप अगले कुछ दिनों में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और समूचे उत्तर भारत में अपना असर दिखाने वाला है, जिसकी शुरुआत हो भी चुकी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल में दिन के समय लगातार कई हफ्तों तक पिछले कुछ वर्षों में इतनी असामान्य मौसमी स्थितियां दिखी कि अब यह सब न्यू नॉर्मल लगने लगा है। यह वजह है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिमालय क्षेत्र में हो रही बारिश व बर्फबारी के असर से राजधानी का ठंडा रहना चौंकाता नहीं है। फिर भी यह चिंताजनक तो है। राहत की बात है कि मौसम विभाग ने अप्रैल में कोई हीटवेव दिवस दर्ज नहीं किया, जबकि 2025 के अप्रैल में ऐसे 3 दिन घोषित किए गए थे। हीटवेव दिवस उसे कहते हैं जब या तो अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को छू ले और या फिर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो, जो सामान्य से 4.5 डिग्री या उससे अधिक ऊपर हो। चूंकि इससे सबसे अधिक मजदूर, रिक्शा चालक, डिलीवरी कर्मी और फुटपाथ विक्रेता जैसे लोग ही प्रभावित होते हैं, इसलिए इन्हें हीट एक्शन प्लान की प्राथमिकता में शामिल किया जाना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं कि हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से जुड़े मामले तेजी से बढ़ने से सरकारी अस्पतालों पर दबाव भी बढ़ता है और उत्पादकता के प्रभावित होने से अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के व्यापक संदर्भ में देखें तो चरम मौसमी स्थितियां अब अपवाद नहीं रह गई हैं। इन
चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारें तो खैर अपनी तरफ से कोशिश करेंगी ही, नागरिकों की जागरूकता और सावधानी भी उतनी ही जरूरी है।